जानी को लगा कि हितियान और मो गुआनशान फाइट करने गए हैं, तो फिर वो उसे रोकने जाता है और ज़ैंगशी जानी को रोकता है कि तुम्हें और ज्यादा प्रॉब्लम ऐड करने की जरूरत नहीं है। जानी कहता है वो लोग वहाँ अंधेरे में गए हैं, वो लोग कुछ बुरा तो नहीं करने वाले। ज़ैंगशी कहता है क्या तुम भी वहाँ पे जाना चाहते हो? जानी का चेहरा लाल हो गया। वो कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? दूसरी ओर हितियान स्मोक कर रहा था और वो मो से पूछता है कि तुम शैली से पहली बार कब मिले थे? मो कुछ भी नहीं बताता तो हितियान उसके सर पे पैट करने लगा और कहता है कि मुझे अपने पास्ट के बारे में बताओ, या फिर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें एक छोटे बच्चे की तरह मनाऊं, उसके बाद तुम मुझे बताओगे। मो हितियान का हाथ दूर करता है और अपने दोनों हाथों से अपना फेस कवर करके कहता है कि मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता, तुमने पूछा ही क्यों, मैं उस बारे में भूलना चाहता हूँ। और वो हितियान के सीने पे अपना सर रखता है। हितियान कहता है मो गुआनशान बताओ मुझे, हमने ये तय नहीं किया था कि अब से तुम सारा बोझ अकेले नहीं उठाओगे? तो फिर मो गुआनशान उसे बताने लगा कि जब शैली स्कूल में ट्रांसफर हुआ था तब वो दोनों स्कूल में नहीं मिले थे। उसने बस सुना था कि शैली फाइट में बहुत ही विशियस है, मतलब कि सामने वाले पर्सन को ज्यादा चोट लग जाएगी, वो उसकी केयर नहीं करता। एक दिन मो गुआनशान बारिश में वापस जा रहा था, तब उसने किसी को कचरे से खाना खाते देखा। वो उस पर्सन को कचरे में से खाना खाने से रोकता है और अपने पास जितने भी पैसे थे उसे खाना खरीदने के लिए दे दिए। लेकिन वो पर्सन पागल था, वो मो गुआनशान का गला प्रेस करने लगा और कहने लगा कि तुम सब लोग मेरा ही पीछा करे हो, मैं तुम सबको मार डालूंगा। तब वहाँ पे शैली आया, उसने एक अल्कोहल की बोतल उठाई और उस पागल आदमी के सर पे मार दी। उस आदमी के सर से खून बह रहा था तो मो को डर लगने लगा। वो कहता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। शैली कहता है अगर वो मर गया तो अच्छा ही होगा, लेकिन फिर उसके बाद तुम हमेशा के लिए मुझसे जुड़ जाओगे, तो बताओ मुझे तुम इसका बदला कैसे चुकाओगे? फिर उसके बाद मो ने ऐसी रूमर्स सुनी थी कि वो पागल आदमी मर गया। हालांकि उस पर्सन की मौत कार एक्सीडेंट से हुई थी, लेकिन उस बात को लेके मो हमेशा ही टॉर्चर फील करता रहता। हितियान कहता है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। वो उसका फेस अपनी ओर करता है। मो गुआनशान अपना रोना रोक रहा था, लेकिन वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया और हितियान के कंधे पे सर रख के रोने लगा। हितियान कहता है रो मत, अगर तुम रोना कंटिन्यू रखोगे तो फिर मैं उससे रिकॉर्ड कर लूंगा। देखो तुम्हारी नाक भी बहने लगी और वो मेरे कपड़ों में लग गया। मो उससे दूर होने का स्ट्रगल करता हुआ कहता है कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो, और वो जाने लगा, लेकिन हितियान उसे रोकता है कि मेरी ही गलती थी, मत जाओ ठीक है, चलो मेरी बाहों में वापस आ जाओ। मो कहता है कि फूट लो यहाँ से, तुम्हारी ओर देख कर ही मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। हितियान कहता है शाओमो तुम मुझे ऐसे कैसे मार सकते हो? दूसरी ओर जानी और ज़ैंगशी चलते हुए जा रहे थे, तब जानी उसे पूछता है कि ज़ैंगशी क्या तुम्हारे बचपन की कोई ऐसी याद है जिसे तुम कभी भूल ही नहीं सकते? ज़ैंगशी कहता है जब तुम किंडरगार्टन में थे तब तुम अपने पैंट्स में कुकीज छुपा के आते थे और क्लास दौरान छुपके से उसे खाते थे। जानी कहता है ज़ैंगशी तुम ये बना बना के बोल रहे हो ना, मुझे वो कैसे याद नहीं है? ज़ैंगशी कहता है नहीं ये सच है। जानी ऐसे ही ऊपर देखकर बोलते हुए जा रहा था, तब उसने एक स्टेप मिस कर दिया और वो गिरने वाला था, लेकिन ज़ैंगशी ने उसे संभाल लिया। इस रास्ते की दूसरी ओर सबवे स्टेशन है, तो वो लोग वहाँ पे जा रहे हैं।